करेंगे तो दूसरा काम ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। सिमिलरली आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ और अपने पर्सनल ग्रोथ को बैलेंस वे में रख पाते हैं तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना तय है, आपकी ग्रोथ होना निश्चित है। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। मीना सागर। जानना चाहते हैं उस एंजेलिक साइन के बारे में जो यह बताता है कि अब आप अपनी लाइफ के स्टक एनर्जी से बाहर आने जा रहे हैं। आपके लाइफ में भी क्या सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से आप अपने आप को स्टक फील करते हैं। कुछ ऐसी रुकावटें जिनकी वजह से न केवल आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुक रही होती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ रुक रही होती है, बल्कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हार्म हो रही होती है। यू नो व्हाट, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, आपकी पर्सनल ग्रोथ और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों के बैलेंस पर ही डिपेंड करता है। इस बात को आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, आपकी एड़ियों को देखकर यह समझा जा सकता है कि आपके इन-लॉज के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं। अगर आपकी एड़ियां फटी हुई हैं, इसका मतलब आपके इन-लॉज के साथ आपके रिश्ते मधुर नहीं हैं। और अगर आपकी एड़ियां बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हैं और आप हमेशा उनका ध्यान भी रखते हैं, तो यकीन कीजिए आपके इन-लॉज के साथ आपके रिश्ते हमेशा मधुर बने रहेंगे। अब इसके ऑपोजिट वे में इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी एड़ियां फटी हुई हैं। अब आप अपनी एड़ियों को फटने से बचाना चाहते हैं तो आप दो ही काम करेंगे। एक काम पर फोकस करेंगे तो दूसरा काम ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा और रिजल्ट में आपकी एड़ियां मुलायम रहेंगी। सिमिलरली आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ और अपने पर्सनल ग्रोथ को बैलेंस वे में रख पाते हैं तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना तय है। गाइस, ये एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप इन दोनों को बैलेंस रखना सीख जाते हैं ना, तभी ना आपके व्यक्तित्व में एक सुनहरा निखार आपको देखने को मिलता है। यह बहुत ही छोटा सा उदाहरण दिया है मैंने आपको यह बात समझाने के लिए। आपके इन-लॉज के साथ आपके रिश्तों की मधुरता में रुकावट आने का जो रीजन है वह आपकी एड़ियों की कंडीशन बता रही है। तो अब आप धीरे धीरे ऐसी ही न जाने कितनी ही रुकावटों से ओवरकम करने लग गए हैं। तो वह एंजेलिक साइन जो बताता है कि अब आप ऐसे ही न जाने अपनी कितनी ही तमाम मुश्किलों से बाहर आने जा रहे हैं, वह एंजेलिक साइन है नंबर 6 का आपको बार बार दिखाई देते रहना। और यह नंबर आपको तब तक दिखाई देता ही रहेगा जब तक आप इस नंबर के प्रति अवेयर नहीं हो जाते। आपको आपके ही सवालों के जवाब देने के लिए डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से न जाने कितनी मेहनत की जाती है, क्योंकि यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। किसी भी तरीके का बिल आपके हाथ में आता है जो आपको पे करना है और सरप्राइजिंगली उस पर अमाउंट है 6666, मतलब 6 नंबर की अधिकता। आपके बच्चे ने आपसे अपनी किसी ज़रूरत के लिए 500 रुपये मांगे और आपने 500 रुपये के जिस नोट को निकालकर अपने बच्चे को दिया उसके ऊपर का नंबर होगा, दिखाई दे रहा होगा आपको। मतलब किसी ना किसी तरीके से एंजल्स आपको 6 नंबर की अधिकता के बारे में बता ही रहे हैं। जब तक आप इस नंबर के प्रति अवेयर नहीं होंगे, यह नंबर आपको किसी ना किसी तरीके से आपकी आंखों के आगे लाया ही जाता रहेगा, जिसके पीछे का एंजेलिक मैसेज होता है कि अब आपका डिवाइन टाइम आ गया है। अब आपको आपकी ही स्टकनेस से बाहर निकाल लिया जाएगा। अब आपकी लाइफ में ऐसे पॉजिटिव चेंजेस ला दिए जाएंगे, आपकी लाइफ में जहाँ रुकावटें आ रही थी ना, उन सबको हटाकर आपको ग्रोथ की तरफ बढ़ा दिया जाएगा। कैसे? डिवाइनली गाइडेड सिचुएशंस को आपकी लाइफ में एंटर करा के। जब आप इस नंबर के प्रति सचेत हो जाएं, आपको समझ में आ जाए कि जो डिवाइन प्लान आपके लिए तैयार किया गया है आपने उसको समझ लिया है, बस अपने आप को रिसीविंग मोड में बनाए रखिए। डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, एंजल्स, यूनिवर्स और आपके एंसेस्टर्स, इन सभी को थैंक यू ज़रूर कहिए। इन्हें अपना ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिए, क्योंकि इन्हीं की मेहनत की वजह से हम और आप आज तक संभले हुए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मैं आपसे मिलती हूँ एक और डिवाइन मैसेज के साथ। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।